और सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कक्षा 3 और 4 अर्थात लोकल परीक्षाओं का रिजल्ट हमको किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए हैं। तो साथियों चलते हैं रिजल्ट शीट पर और देखते हैं कि किस तरह से हमको रिजल्ट तैयार करना है। तो साथियों हम आ गए हैं यहाँ पर रिजल्ट शीट पर। आप देख रहे होंगे इस रिजल्ट शीट में हमको 4 भाग पर महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना है। मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन और इसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। इन 4 भागों पर हमको कार्य करना है। तो साथियों चलते हैं सबसे पहले मासिक टेस्ट। इस वाले कॉलम में भाग में हम यदि देखें तो हमको 10 अंक अधिभार है। 10 अंक अधिभार के हिसाब से हमको इस पर कार्य करना है। मासिक टेस्ट वाले कॉलम भाग में हमको 10 अंक अधिभार है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन वाले कॉलम में हमारा 20 अंक अधिभार है और वार्षिक लिखित मूल्यांकन वाले कॉलम में कोई अधिभार नहीं है। जो भी छात्र अंक प्राप्त करेगा पूरे के पूरे अंक हम उसको यहाँ पर कॉलम संबंधित कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद साथियों वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इसमें अधिभार अंक 10 है। तो इसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। चलते हैं सबसे पहले प्रथम भाषा। हिंदी में यदि हम देखें तो प्राप्त अंक 40। यहाँ पर हमको साथियों ध्यान रखना है कि हमने बच्चे का मासिक टेस्ट 4 माह लिया, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। एक बार और रिपीट कर दूं, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 माह में हमने बच्चे का मासिक टेस्ट लिया। तो मासिक टेस्ट प्रति माह 10 अंक और 4 माह का 40 अंक पूर्णांक यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो मान के चलिए हिंदी में यदि किसी छात्र ने प्रति माह 8 अंक प्राप्त किए तो 8 चौको 32 अंक यदि उसने प्राप्त किए तो यहाँ पर हम 32 अंक लिख देंगे। और अधिभार वाले इस कॉलम में हम इस 32 में 4 का भाग दे देंगे। 32 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा, 8 हम इसमें लिख देंगे। हम इसको दूसरे तरीके से समझें साथियों, यहाँ पर हमारा अधिभार 10 अंक है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो 32 अंक यदि उसने प्राप्त किए तो 32 में यदि हम 10 का गुणा करते हैं और 40 जो पूर्णांक 40 का भाग देते हैं तो भी हमें अधिभार में 8 प्राप्त होगा। तो इतना उलझते ना हुए हम केवल यही करें कि जो भी 4 माह में उसने प्राप्त किया, हिंदी में 4 माह में जो भी उसने अंक प्राप्त किए उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग हम इसलिए दे देंगे साथियों क्योंकि मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक है। इसके बाद फिर हम दूसरे कॉलम अंग्रेजी में आते हैं। मान के चलिए यहाँ पर उस छात्र ने कुल मिलाकर 4 माह में 28 अंक यदि प्राप्त किए, अर्थात प्रति माह 7-7 अंक उसने प्राप्त किए और 28 अंक उसने प्राप्त किए, तो यहाँ पर भी हम 4 का भाग देंगे। तो 4 7 28 उत्तर कह रहा हूँ। अधिभार में कितना आ जाएगा 7, क्योंकि हमने 4 का भाग दिया है। 4 का भाग हम इसलिए दे रहे हैं साथियों क्योंकि अधिभार अंक मासिक टेस्ट में 10 है। इस तरह से सभी कॉलम में हम जो भी छात्र ने प्राप्त किए उसमें 4 का भाग देते जाएंगे और अधिभार वाले कॉलम में हम उनको लिखते चले जाएंगे। अब आते हैं 19वें नंबर के कॉलम में। तो 19वें कॉलम में हम साथियों 12, 14, 16, 18 अर्थात जो भी अधिभार वाले कॉलम है हम अधिभार वाले कॉलम का टोटल इस वाले कॉलम में कर देंगे। तो साथियों यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके बाद हम चलते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो साथियों हमको याद रखना है अर्धवार्षिक मूल्यांकन में अधिभार 20 अंक है। तो हम प्रथम भाषा हिंदी में मान के चलिए किसी छात्र ने कुल 54 अंक प्राप्त किए तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग हम इसलिए देंगे क्योंकि अधिभार अंक अर्धवार्षिक वाले मूल्यांकन में 20 अंक अधिभार है, इसलिए हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे। तो 54 यदि उसने अंक प्राप्त किए, 54 में हमने 3 का भाग दिया तो 18 अंक अधिभार वाले कॉलम में हम लिख देंगे। इसके बाद मान के चलिए अंग्रेजी में उसने 42 अंक प्राप्त किए, हम 3 का भाग देंगे तो 14 आया, 14 हम अधिभार वाले कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से जो भी अंक उसने प्राप्त किए हम 3 का भाग देकर अधिभार वाले कॉलम में लिख देंगे। और सबसे अंत में 29 नंबर का जो कॉलम है साथियों उसमें जितने भी ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार वाले कॉलम है इन सभी का टोटल हम 29वें नंबर वाले कॉलम में कर देंगे। यहाँ पर लिखा भी है 22, 24, 26 और 28 इनका हम इनका टोटल हम इस वाले कॉलम में कर देंगे।
इसके बाद साथियों हम आते हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन वाले कॉलम में साथियों किसी भी तरह का अधिभार हमको नहीं देना है। जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं हम पूरे के पूरे अंक उसको संबंधित कॉलम में देंगे। और इसके बाद फिर 35वें नंबर के कॉलम में 31, 32, 33, 34 कॉलम का टोटल हम यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद साथियों फिर आता है अतिरिक्त भाषा, यदि उसको छोड़ देंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है साथियों। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य इस वाले कॉलम में 10 अंक अधिभार हमको लेना है। तो 10 अंक अधिभार कॉलम 10 अंक अधिभार यदि हम लेंगे तो यहाँ पर कोई छात्र मान के चलिए 40 में से 38, 32 जो भी अंक प्राप्त करता है उसमें हम 4 का भाग देंगे। हम सभी ने वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को करवाए हैं तो उसमें से उसने जितने भी अंक प्राप्त किए उसमें हम 4 का भाग देकर सभी संबंधित अधिभार वाले कॉलम में एंट्री कर देंगे साथियों। इसके बाद सबसे लास्ट में जो है वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग, यहाँ पर अधिभार वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग यहाँ पर हम 38, 40, 42 और 44 वाले कॉलम का योग यहाँ पर कर देंगे साथियों। इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देंगे। महायोग वाले कॉलम में हम 19, 29, 35, 45 वाले कॉलम का योग कर देंगे। तो इस तरह से कोई समस्या वाली बात नहीं है साथियों। परिवर्तन केवल इतना ही हुआ है, पिछली बार जब हमने रिजल्ट शीट तैयार की थी तो कक्षा 3 में हमने मासिक टेस्ट वाले कॉलम में डैश किया था और वार्षिक प्रोजेक्ट वाले कॉलम में डैश किया था। इस बार हमको साथियों ऐसा नहीं करना है और ध्यान हमको यही रखना है कि मासिक टेस्ट में 10 अंक अधिभार है, अर्धवार्षिक में 20 अंक अधिभार है, वार्षिक लिखित में कोई अधिभार नहीं है, सारे पूरे के पूरे अंक देना है। इसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में भी 10 अंक अधिभार है। और साथियों हमने बच्चों के टेस्ट अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी इन 4 माहों में लिए हैं तो इसी हिसाब से हमको कार्य करना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपनी रिजल्ट शीट तैयार करें।